Assalamualaikum everyone. Welcome back. My name is Professor Zishan Humayun. I hope you will be getting knowledge from my video lectures. Today's lecture is a very difficult one from first chapter of Karachi Board Chemistry syllabus. Now let's start the lecture. The topic name is stoichiometry. नाम बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जारी बात है हमने पढ़ना तो है, हमारे सिलेबस में ये टॉपिक इन्वॉल्व है स्टोइचियोमेट्री। इसे प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखनी, स्पेलिंग अगर आप याद कर लें तो काफ़ी है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये कहती है द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ। अब यहाँ पे जो पहला ही वर्ड यहाँ पे मुश्किल सा लग रहा है, उसमें लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस हमारे पास दो तरह की होती है। नंबर 1 क्वालिटेटिव एनालिसिस, नंबर 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उसमें हम सब्सटेंस के दरमियान क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी हम उनमें क्वालिटी वाइज डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को। जबकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इस ब्रांच में जो हम स्टडी करेंगे वो होगा क्वांटिटी वाइज एनालिसिस, यानी हम डिफरेंट क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करेंगे। अब वो कंपैरिजन किस तरह की होगी, कौन कौन सी क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डेफिनेशन ये कहती है द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। यानी किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके दरमियान क्वांटिटेटिव एनालिसिस की स्टडी को स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। तो लिहाजा जब भी हमें डिफाइन करना होगा स्टोइचियोमेट्री को, तो डेफिनेशन हम इसी तरह लिखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, डेफिनेशन अगर आएगी स्टोइचियोमेट्री की तो आपने इस तरह से लिख देना है। अब इसमें हमने मजीद क्या स्टडी करना होता है, जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड केमिस्ट्री का, उसमें हमारे पास एक रिलेशन है मास मास रिलेशनशिप, दूसरा है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी हमने सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है इस स्टोइचियोमेट्री की हेडिंग में। क्या यही सिर्फ 3 रिलेशंस होती हैं इस स्टोइचियोमेट्री में? नहीं, इसके अलावा भी हैं, जैसे मोल मोल रिलेशन है, मास मोल रिलेशन है, एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 3 टॉपिक इन्वॉल्व हैं, लिहाजा हम सिर्फ इन तीनों को ही फोकस करेंगे। मेरा आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास मास रिलेशनशिप को कवर करेगा। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में मैं आपको मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के टॉपिक को भी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप के नाम पर अगर आप गौर करें कि मास मास यानी 2 मरतबा मास लिखने का कॉन्सेप्ट ये था कि एक गिवन मास होगा और एक रिक्वायर्ड मास होगा। क्या मतलब गिवन मास, और किसका मास गिवन होगा, किसका मास रिक्वायर्ड होगा, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इस मास मास रिलेशनशिप में हम कहते हैं टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस कौन सा हो सकता है? इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अदर सब्सटेंस वेदर इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी का भी मास मालूम करना है, और किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास गिवन होगा। इट मींस गिवन मास से रिक्वायर्ड मास कैलकुलेट करना होगा, तभी नाम रखा गया है मास मास रिलेशनशिप। आगे लिखा हुआ है इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये बहुत जरूरी है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो। अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप मास मास रिलेशनशिप के टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। लिहाजा इट इज नेसेसरी टू हैव अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, आइए इसको किसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 10 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कीजिए, और गिवन क्या है? 10 ग्राम कार्बन। इक्वेशन दी हुई थी,
जब हम इसका डाटा बनाएंगे, डाटा बनाने पर हमें समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक मास मास रिलेशनशिप का है या नहीं। जैसे जब हमने इस क्वेश्चन का डाटा बनाया तो हमें 10 ग्राम गिवन था, वो क्या था, मास ऑफ कार्बन, और फाइंड क्या करना था, कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो इस तरह से जब हम डाटा बना लेंगे सही तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये रिलेशन मास मास रिलेशनशिप का है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहला काम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस्ड इक्वेशन जब लिख लेते हैं तो इससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं हर सब्सटेंस के। वो कैसे? जो कोफिशिएंट होता है हर सब्सटेंस का, वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे यहां देखिए, यहां पर कार्बन है 1 मोल, ऑक्सीजन है 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल। तो ये इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलती है। तो जो भी बैलेंस्ड गिवन केमिकल इक्वेशन हो, उससे हम ये नंबर ऑफ मोल का पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे। जब ये पहला स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे, अब अगले स्टेप में हमने इनके मोलर मासेस लिखने हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास कैसे निकाला जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो हम उसे ग्राम में लिख देंगे तो ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास। इसी तरह ऑक्सीजन के एक मोल का मास 32 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल का मास 44। रफ में बेशक कैलकुलेट कर लें और फिर यहां पर लिख दें। ये हमारा इस वक्त सॉल्यूशन में सेकंड स्टेप कहलाएगा। अब जब हमने आगे मजीद पढ़ना है तो आगे बढ़ने में हमने ये देखा कि हमारे पास एक गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन से कुछ इंफॉर्मेशन मिली। देखिए यहाँ पर ये मैंने वही पिछली स्लाइड से कॉपी किया कि 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है हमने अपने अगले स्टेप में। अब उस अगले स्टेप में यूज करने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि लेफ्ट साइड पर हम वो सब्सटेंस लिखेंगे जो गिवन होगा। सब्सटेंस की बात कर रहा हूं मैं, अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहा। सब्सटेंस हमें कौन सा गिवन था, कार्बन। तो हमने यहाँ पे कार्बन लिखना है और जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस होगा वो राइट साइड पर आएगा। देखिए हमने लिखा सिंस 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कहां से आया, ये इक्वेशन से जो मिला था। 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है इसलिए राइट साइड पर है और कार्बन जो है वो गिवन है इसलिए लेफ्ट साइड पर। यहां वर्ड लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस। हर न्यूमेरिकल में यहां पर प्रोड्यूसेस लफ्ज लिखना ये जरूरी नहीं है, ये चेंज होगा। कब चेंज होगा, अभी हमने यहाँ पे प्रोड्यूसेस क्यों लिखा। अगर किसी प्रोडक्ट के सब्सटेंस को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे वर्ड आएगा प्रोड्यूसेस, और अगर किसी रिएक्टेंट के सब्सटेंस को मालूम करना होता तो यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड्स। मैं आपको अगले न्यूमेरिकल में इस तरह का न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जिसमें रिएक्टेंट का कोई सब्सटेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब क्या हमारे पास आंसर आ गया? 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, क्या यही पूछा था? नहीं, हमसे तो 10 ग्राम कार्बन में पूछा था, 12 ग्राम में नहीं पूछा था। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे 1 ग्राम कार्बन से मालूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। अब 1 ग्राम में कैसे निकालें, इसे कहते हैं यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करना। हमने जब 12 ग्राम से 1 ग्राम में कैलकुलेट करना था तो इस 12 ग्राम को डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए 44 डिवाइड बाई 12, इसे कैलकुलेट किया 3.66। तो 1 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस 3.66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो वैल्यू हमें मिली है ये 1 ग्राम कार्बन में मिली है। हमें कितने ग्राम कार्बन से निकालनी थी, 10 ग्राम कार्बन से। अब क्या करें अगले स्टेप में, जी हाँ क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 10 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस 3.66 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आ गया 36.6 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह 10 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस 36.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का। हमने रिजल्ट डाल के उसमें पूरी वर्डिंग के साथ आंसर लिख दिया। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और आंसर आ गया 36.6 ग्राम। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं एक और। उसमें मैंने कुछ चेंज किया गिवन और रिक्वायर्ड
क्वांटिटीज को। अब क्वेश्चन कुछ यूं है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इक्वेशन वही है, इस मर्तबा गिवन और रिक्वायर्ड क्वांटिटीज चेंज है। जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास डाटा जब बनाया हमने तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 ग्राम था, मास ऑफ कार्बन अननोन है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वक्त गिवन और रिक्वायर्ड डाटा है। अब जब सोल्यूशन की बारी आई तो हमने देखा कि सोल्यूशन में सबसे पहले हमने इक्वेशन को कॉपी कर दिया, इक्वेशन बैलेंस थी, हमने आगे नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। नंबर ऑफ मोल्स उसी तरीके से हमने इसमें लिखे। नंबर ऑफ मोल्स लिखने के बाद अगला स्टेप वैसे ही हमने इनके मोलर मासेस लिख दिए। जब हमने मोलर मासेस लिख दिए तो मोलर मासेस से आप जानते हैं कि हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने नीचे एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। मैंने आपको कहा था कि जो गिवन सब्सटेंस होगा वो लेफ्ट साइड पे, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो राइट साइड पे। देखिए, इस मरतबा कार्बन रिक्वायर्ड है तो इसलिए कार्बन हमारा राइट साइड पे लिखा और कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट साइड पे। अब वर्ड देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्स। क्यों? क्योंकि कार्बन जो हमें मालूम करना है वो कहाँ है, वो रिएक्टेंट में है। तो इसलिए अगर रिएक्टेंट का कोई सब्सटेंस फाइंड करना होता है तो यहाँ पे लफ्ज रिक्वायर्स लिखते हैं। आप इसे यूं याद रख सकते हैं, आर से रिएक्टेंट, आर से रिक्वायर्स, पी से प्रोडक्ट, पी से प्रोड्यूस। ठीक है, अब 44 ग्राम से मिला है हमें तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वैल्यू से निकालेंगे। अब यूनिट वैल्यू में हमने निकालने के लिए क्या किया, 44 को डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। आंसर आ गया 0.2727। क्या हमारा ये फाइनल आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम से पता चला है हमें और हमें निकालना था 10 ग्राम से। तो क्या करें, अगले स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई। तो आंसर हमारे पास 2.727 ग्राम आ गया। रिजल्ट की हेडिंग डालकर हमने इसे कॉपी कर दिया वर्डिंग में, स्टेटमेंट में, कि मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.727 ग्राम। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। दोनों न्यूमेरिकल्स में फर्क क्या था ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि गिवन और रिक्वायर्ड क्वांटिटीज आपस में इंटरचेंज थी। क्लियर है? अब एक और आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए मास मास रिलेशनशिप को सॉल्व कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो हमें इस वक्त क्या फाइंड करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ इक्वेशन नहीं दी हुई थी, अब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। डाटा बनाया हमने, डाटा में देखें गिवन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम लिख दिया। इसी तरीके से हमने गिवन तो लिख दिया 25 ग्राम, रिक्वायर्ड क्या था, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अननोन है। इस तरह डाटा बनाने पर हम पहचान गए कि ये मास मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। क्लियर है? अब आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। ये मैंने इक्वेशन लिखी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। क्लियर? ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ से देखते हुए नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। उन नंबर ऑफ मोल्स को आपको पता है कि मोलर मासेस में चेंज करते हैं। मोलर मासेस में कैसे चेंज करेंगे, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तीनों के मासेस को प्लस किया, कितना आया, 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल का मास कितना है, 100 ग्राम। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। इस तरह हमें ये इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन से मिल गई। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने अब स्टेटमेंट लिखनी है। अब स्टेटमेंट में उसी बात का ख्याल रखना है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन था इसलिए हमने यहाँ रखा लेफ्ट साइड पे, कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना था ऐसे राइट साइड। तो यहाँ से हमें 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मिल गया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यूनिट वैल्यू निकालेंगे। यूनिट वैल्यू आप जानते हैं कि 1 ग्राम में लाने के लिए 100 को डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, आंसर आ गया 0.44 ग्राम। क्या ये फाइनल आंसर था? नहीं, क्योंकि ये तो 1 ग्राम में निकाला आपने। अब हमने क्या करा, जो रिक्वायर्ड था 25 ग्राम में हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 11 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर बना, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर हमने इसको रिजल्ट की हेडिंग में, वर्डिंग में या स्टेटमेंट में हमने लिख दिया कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि हाउ कैन वी सॉल्व मास मास रिलेशनशिप। कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।